हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जे एडवांस 2021 का इंपॉर्टेंट गाइडलाइन और क्या क्या आप लोग को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आप लोग को ये सब बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो उसको शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट्स जे एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जे एडवांस 2021 का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप लोग को पता ही है कि जे एडवांस 2021 इस बार आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट कर रहा है। 2020 में आईआईटी दिल्ली कंडक्ट कर रहा था। तो चलिए हम लोग वीडियो के आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को है। आप लोगों को भी पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 3 अक्टूबर को संडे को है और आप लोग को पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम देना है। और ये दोनों पेपर कंपलसरी होता है, आप लोग को दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। तो पेपर 1 का एग्ज़ाम 9 बजे से 12 बजे तक है। उसके बाद पेपर 2 का एग्ज़ाम 2:30 बजे से लेकर पेपर 2 का एग्ज़ाम 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। तो ये आप लोग का टाइमिंग हो गया। आप लोग का एडमिट कार्ड में भी आप लोग का टाइमिंग लिखा होगा पेपर 1 और पेपर 2 का। और बीच में जो है आप लोग को ब्रेक टाइम मिलता है, तो इसमें आप लोग ब्रेक टाइम ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट्स में आते हैं और मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग को फॉलो करना है। और वो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला आप लोग का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोग को कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। जैसे आपने जे मेन का एग्ज़ाम 2020 का एग्ज़ाम में कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था, वैसे आप लोग को फॉलो करना है। आप लोग को सेंटर में जाने टाइम आप लोग को मास्क पहन के जाना है। आप लोग को सैनिटाइज़र आप लोग कैरी कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। आप लोग ग्लव्स कैरी कर सकते हैं। ये सब आप लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। और इम्पॉर्टेंट होता है सोशल डिस्टेंस। आप जब सेंटर में जाएंगे तब आप लोग को वो एक मास्क देंगे सेंटर से, लेकिन आप लोग को सेंटर में एक मास्क पहन कर जाना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोग के लाइफ से रिलेटेड है। तो आप लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स को सबसे इम्पॉर्टेंट फॉलो करना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैंडिडेट आप लोग अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा विथ वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आप लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाइएगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, आप लोग का स्कूल कॉलेज का इंस्टीट्यूट का ID कार्ड हो गया, या आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड आप लोग ये सब कैरी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग की एक बात याद रखिएगा, ये ओरिजिनल होना चाहिए, कोई फ़ोटो कॉपी होना नहीं चाहिए। जैसे आपने जे मेन में भी आपने जब एग्ज़ाम देने गए होंगे उस समय भी आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स था वही सेम यहाँ पर भी लगेगा, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप अपना जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आप लोग कलर प्रिंट कीजिएगा। ब्लैक एंड वाइट भी आप करवा सकते हैं, लेकिन कलर प्रिंट करवाने में अच्छा उनको सुविधा होगा क्योंकि उसमें आप लोग का वो फ़ोटो कॉपी को मैच करेंगे तो उन लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। तो आप लोग कलर ही करवाइएगा। और उसके बाद आप लोग एक अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके चल जाइएगा। ओरिजिनल आधार कार्ड ले लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर स्कूल या इंस्टीट्यूट का आपका कोई ID कार्ड है तो वो भी चल सकता है। स्कूल का ID कार्ड मतलब आप क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड ये सब आप लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए ओरिजिनल लेके जाइएगा। कोई ब्लैक एंड वाइट, कोई उसका कॉपी, हार्ड कॉपी, कोई कॉपी लेकर मत जाइएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आप लोग का आता है दूसरा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप लोग का ये आता है कि आप लोग ओनली पेन, पेंसिल, ड्रिंकिंग वाटर ये सब आप लोग लेके जाइएगा। ये सब आप लोग कैरी कीजिएगा, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल। आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आप लोग डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लीजिए विथ ओरिजिनल फ़ोटो ID कार्ड, अलाउड टू बी टेकन इनसाइड द एग्जामिनेशन। और यही सब आप लोग का जो है, आप लोग का यही सब 2-3 चीज़ें आप लोग आपका पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, पेन हो गया, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड और आपका ID कार्ड, ये 4-5 चीज़ ही आप लोग सेंटर के अंदर में कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और भी आप लोग कुछ डिजिटल गैजेट्स, जितने भी गैजेट्स होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब आप लोग एकदम कैरी मत कीजिएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम के टाइम अगर आप लोग को ये सब अगर आपके पास पाया जाएगा तो आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, तो ये सब आप लोग कैरी नहीं कर सकते हैं। कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैरी नहीं कर सकते हैं। ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब कुछ कैरी नहीं कर सकते आप। कैलकुलेटर, पेन ड्राइव,
इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन, वॉलेट, ये सब आप लोग कैरी नहीं कर सकते। और चलिए अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं ड्रेस कोड। आप लोग का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? तो जो बॉयज़ है वो सिंपली जीन्स और टी शर्ट आप लोग पहन के आइए, गर्ल्स भी सेम जीन्स टी शर्ट, या फिर आप दूसरा क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। लेकिन आप लोग का जो ईयर पिन्स होता है, जो नोज़ पिन होता है, ईयर रिंग्स होता है, नोज़ पिन होता है, ये सब आप लोग एकदम नहीं पहन सकते। आप लोग को सिंपल ही आना है। और आप जो बॉयज़ है आप लोग शूज़ को अवॉइड कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग शूज़ पहन के आएंगे तो आप लोग को एंट्री नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग को बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा चेकिंग में। आप लोग को पहले चेकिंग करेंगे वो, उसके बाद आप लोग को अंदर जाने देंगे, परमिशन देंगे। तो सिंपली आप लोग चप्पल पहन के आइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक चप्पल एंड सैंडल्स, तो आप लोग चप्पल पहन के आइएगा। और जो गर्ल्स है आप लोग सैंडल पहन के आइएगा विथ लो हिल्स, जिसमें हिल्स ना हो। तो ऐसे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई चेकिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप लोग डायरेक्ट सेंटर में अंदर में चल जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में। और बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि भैया मैं वॉच पहन के आऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो आप लोग वॉच पहन के नहीं आ सकते, लेकिन सिंपल वॉच, हैंड वॉच आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो वो कंप्यूटर में, और आप लोग सबको पता ही है, और उसमें आप लोग को टाइम शो करता है, तो घड़ी पहनने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि मैं दूर से आ रहा हूँ तो मैं मोबाइल कैरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग दूर से अगर आ रहे हैं, सपोज़ आपका सेंटर अगर 150 किलोमीटर दूर है, तब आप लोग मोबाइल कैरी कर सकते हैं आप लोग को, लेकिन सेंटर में फ़ोन जमा करना पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर आपके फ़ोन के साथ अगर कुछ होता है तो उसमें एनटीए आप लोग का फ़ोन का कोई रिस्क नहीं लेगा। एनटीए या आप लोग का जे एडवांस आईआईटी खड़गपुर जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, वो आप लोग का फ़ोन का रिस्क नहीं लेगा। वो आप लोग का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग को सेंटर में रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोग अपना फ़ोन कैरी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को सेंटर में वो फ़ोन को जमा देना पड़ेगा। तो कैंडिडेट मस्ट वेयर मास्क, तो ये सब इंपॉर्टेंट छोटा जो ये है, जैसे कैंडिडेट मस्ट वेयर मास्क, कैरी हैंड सैनिटाइज़र, तो ये सब आप लोग कैरी कर लीजिएगा अप टू 50 ml इन अ ट्रांसपेरेंट बोतल। तो अगर आप लोग सैनिटाइज़र भी अगर आप लोग कैरी करते हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए। तो ये सब छोटा ये सब है जो आप लोगों को फॉलो करना है। और आपका जो भी टाइमिंग है आप लोग का एग्ज़ामिंग, उसका पहले ही आप लोग एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंच जाइएगा कैंडिडेट्स। तो आप लोग आपका जो भी टाइमिंग है, आपका पेपर 1 का टाइमिंग 9 बजे से है, तो आप लोग सेंटर में पहुँच जाइएगा उससे पहले। और आप लोग का दूसरा पेपर का टाइमिंग है 2:30 बजे से, तो आप लोग सेंटर में बीच का टाइमिंग आप लोग को ब्रेक टाइम मिलता है, तो आप लोग उस सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर सेल भी रिमेन ओपन फ्रॉम 7 बजे से आप लोग का सेंटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यानी अगर आप लोग का 9 बजे टाइमिंग है तो आप लोग 8 बजे तक 1 घंटा पहले ही आप लोग पहुंच जाइएगा। आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग वहाँ पर जाइएगा, फिर आप लोग ऐसे आराम से, फिर आपको 7 बजे आप लोग का सेंटर चालू हो जाता है, मतलब 8 बजे आप लोग अपने डेस्कटॉप पर बैठ जाइएगा और फिर वहीं पर आप लोग रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आप लोग का 9 बजे से एग्ज़ाम सेंटर चालू होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का 9 बजे एग्ज़ाम है तो आप लोग 8:30 बजे पहुँचेगा, 8:45 में पहुँचेगा। तो ऐसे बहुत आप लोग का गेट क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग को एंट्री भी नहीं मिलेगा अंदर जाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब आप लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर। दे कैन नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 12 बजे, यानी 12 बजे 12 बजे से पहले आप लोग एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकते। आप लोगों ने भी बताया 9 से 12। उसके बाद आप लोग ब्रेक नीचे, अगर आप लोग घर सामने तो आप लोग घर भी जा सकते हो, या नीचे में ही आप लोग बैठिएगा एग्जामिनेशन सेंटर में ही। उसके बाद 2:30 बजे आप लोग का दूसरा पेपर का एग्ज़ाम होगा, वो 5:30 बजे तक चलेगा। और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो अपना जो एडमिट कार्ड है आप लोग वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप लोग जेई एडवांस में जेई मेन में आपने जैसे अपना एडमिट कार्ड को सबमिट किया था, अलॉटमेंट लेटर को, आपने जो कॉल लेटर को सबमिट किया था, वैसे ही आप लोग वहाँ पर भी अपना एडमिट कार्ड को सबमिट कर दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, इंपॉर्टेंट आप इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग को फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से ये है ड्रेस कोड। आप लोग का जो ड्रेस कोड है एकदम सिंपल तरीक़ा से आप लोग पहन कर जाइएगा। और जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको रिलीजियस टाइप का, जैसे कि जो बुर्का पहनता है या जो पगड़ी पहनता है, तो वो जो कंपलसरी है जो वो ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को 1-1.5 घंटा पहले ही आप लोग को सेंटर पे जाना है, उससे पहले आप लोग को चेकिंग करना है, उसके बाद ही आप लोग को एंट्री मिले।